जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की दिल को छू लेने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपकी श्रद्धा, भक्ति भाव, आपका विश्वास ठाकुर जी पर प्रगाढ़ हो जाएगा। दोस्तों, हम अपने घर में विराजित भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल की सेवा बड़े प्रेम से करते हैं। छोटी से छोटी चीज का अच्छे से ध्यान रखते हैं कि हमसे कहीं कोई भूल ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। लेकिन दोस्तों, इन सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाव का होना। अगर आपके भाव शुद्ध नहीं हैं, आप सच्चे दिल से ठाकुर जी से प्रेम नहीं करते हैं, सच्चे दिल से उनकी सेवा नहीं करते हैं, तो आपकी सेवा व्यर्थ है। आप भले ही ठाकुर जी की सेवा ज़्यादा ना कर पाएँ, लेकिन आपका विश्वास और आपके भाव बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए। तो दोस्तों, आज का प्रसंग बड़े प्रेम, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, आज की सत्य घटना हमारे साथ शेयर की है सहारनपुर में रहने वाली रितिका जी ने। रितिका बताती हैं कि मैं शादी से पहले बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करती थी, ना ही भगवान को मानती थी। मैं बस यही सोचती थी कि जब हमें अपने कर्मों का ही फल भुगतना है तो क्या पूजा पाठ करना, क्यों मंदिर में जाना, क्यों नाम जाप करना, क्यों राधे कृष्णा बोलना। मैं इन सब चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। और दोस्तों, यह सवाल सिर्फ इनका नहीं है, यह सवाल कई लोगों के मन में आता है कि क्यों पूजा पाठ करना जब हमें अपने कर्मों का फल भुगतना ही है। तो इसके बाद रितिका बताती हैं कि जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद जब मैं ससुराल आई तो मेरी ससुराल में सभी बहुत पूजा पाठ करते थे, सभी भगवान को मानते थे, मतलब सब धार्मिक प्रवृत्ति के थे। और इनकी ससुराल में लड्डू गोपाल जी विराजित थे, जिनकी सेवा इनकी सासू माँ किया करती थी। रितिका बताती हैं कि मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड, मेरे एक जेठ जी, मेरी जेठानी और मेरी एक ननद। इसके बाद रितिका बताती हैं कि जब मैं ससुराल गई तो मैंने देखा कि मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा बड़े प्रेम से करती हैं। एक बच्चे की तरह सुबह उठकर उन्हें स्नान कराती, उनका श्रृंगार करती, एक बच्चे की तरह उन्हें भोग लगाती, अपने हाथों से लड्डू गोपाल को वो खाना खिलाती थी। छोटे बच्चे की तरह लड्डू गोपाल को चम्मच से दूध पिलाती। शाम को उनके पूरे शरीर पर इत्र से मालिश करने के बाद ही लड्डू गोपाल को मेरी सासू माँ शयन कराती थी। रितिका बताती हैं कि यह सब देखकर मुझे बड़ा अजीब लगता था कि कोई मूर्ति से इतना प्रेम कैसे कर सकता है। क्या सच में कोई मूर्ति भोजन करती है, कोई मूर्ति दूध पी सकती है? लेकिन फिर मैं सोचती थी, मुझे क्या, मैं थोड़ी ना करती हूँ, मेरी सासू माँ उनकी सेवा करती हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। और दोस्तों, बताती हैं रितिका कि हमारी ससुराल में मेरी सासू माँ ने बताया कि वो लड्डू गोपाल जी 70 वर्ष से विराजित थे। बहुत, मतलब मेरी सासू माँ की जो सासू माँ थी वो लड्डू गोपाल को लेकर आई और तब से ही हमारी ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा पूजा होती आ रही है। बताती हैं रितिका कि मेरी शादी के 1.5-2 वर्ष ही हुए थे कि मेरी सासू माँ की गंभीर बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हो गई। अब सासू माँ के गुजर जाने के बाद लड्डू गोपाल की सेवा मुझे ही करनी पड़ती थी, क्योंकि मेरी जेठानी लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल भी नहीं करती थी। लेकिन मेरे हस्बैंड मुझसे बोलते थे कि मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा बड़े प्रेम से करती थी, उनसे बड़ा प्रेम करती थी और कई वर्षों से लड्डू गोपाल हमारे घर पे विराजित हैं, इसीलिए तुम लड्डू गोपाल की सेवा किया करो। और मैं अपने पति के कहने पर ही लड्डू गोपाल की सेवा कर देती थी, लेकिन मैं उन्हें भोग नहीं लगाती थी। अन्न का भोग मैं बिल्कुल नहीं लगाती थी और ना ही मैं शाम को लड्डू गोपाल को शयन कराती थी। लेकिन लड्डू गोपाल की 70 वर्षों से सेवा होती आ रही थी, इसीलिए उनकी आदत हो गई थी सेवा की। पर मैं इन सब चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। मैं उन्हें सुबह स्नान कराती, उनका श्रृंगार कर देती, उसके बाद में मिश्री या ड्राई फ्रूट, फल का भोग में लगा देती थी, बस इसके अलावा और कुछ मैं नहीं करती थी। वैसे दोस्तों, हम अपने ठाकुर जी साक्षात जगन्नाथ भगवान को, अनंत ब्रह्मांड के मालिक को, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, उन्हें हम क्या दे सकते हैं? लेकिन अगर हम अपने लड्डू गोपाल को बड़े भाव से, बड़े प्रेम से मिश्री बतासे का भी भोग लगाते हैं तो हमारे ठाकुर जी उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। वो सिर्फ अपने भक्तों के भाव के भूखे हैं, उनके सच्चे प्रेम के भूखे हैं। लेकिन रितिका जी बताती हैं कि मैं ठाकुर जी को भोग भी लगाती थी, स्नान भी कराती थी, लेकिन मैं बिल्कुल भी उनसे प्रेम नहीं करती थी और ना ही मैं इस बात पर विश्वास करती थी कि ये स्वयं ठाकुर जी हैं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। और जब मैं इस बात को मानती ही नहीं थी तो भाव कैसे शुद्ध होंगे, ठाकुर जी से प्रेम कैसे होगा? और तो और जब भी या किसी शादी पार्टी में जाती तो ये अपने लड्डू गोपाल को यूं ही छोड़ जाती थी। इनके हस्बैंड बोलते भी थे कि लड्डू गोपाल को इस तरह से अकेले नहीं छोड़ा जाता है, लेकिन ये छोड़कर चली जाती थी। अपने हस्बैंड को समझा देती थी कि ऐसा कुछ नहीं है,
अगर ये भगवान है तो ये स्वयं से हर चीज़ लेकर खा सकते हैं। और ये ऐसे ही लड्डू गोपाल को अपने घर पर छोड़कर चली जाया करती थी। जब भी किसी काम से बाहर जाती या कभी घूमने भी जाती, कई दिन इन्हें लग जाते थे, लेकिन तब भी ये लड्डू गोपाल को अकेला ही घर पर छोड़ देती थी। रितिका बताती हैं कि एक बार मेरे छोटे भाई की शादी थी तो मैं अपने मायके गई हुई थी। कम से कम 10 से 15 दिन मुझे वहाँ पर लग गए और तब तक इनके लड्डू गोपाल जी ऐसे ही भूखे प्यासे 10 से 15 दिनों तक ऐसे ही बैठे रहे। अब एक दिन क्या हुआ, रात का समय था, ये अपने मायके में थी और सो रही थी। सोते हुए इन्होंने रात के समय में लड्डू गोपाल को अपने स्वप्न में देखा। रितिका बताती कि जब मैंने लड्डू गोपाल को स्वप्न में देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। गुस्से में उनका चेहरा एकदम लाल था। उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं, बल्कि एक झलक मैंने उनकी देखी जो कि बहुत गुस्से में मेरे लड्डू गोपाल जी मुझे स्वप्न में दिखाई दिए। और देखते ही देखते मैं उनसे कुछ कह पाती, कुछ बोल पाती कि लड्डू गोपाल जी मेरे स्वप्न से अंतर ध्यान हो गए और मेरी आंख खुल गई। मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ, बहुत ज़्यादा घबरा गई। मतलब लड्डू गोपाल को इस तरह से गुस्से में स्वप्न में देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी कि पता नहीं क्यों लड्डू गोपाल जी ने इस तरह से मुझे दर्शन दिए, बल्कि मैं इस बात को मानती नहीं थी। लेकिन मैं उस दिन इस स्वप्न को देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। अब मेरे मन में कहीं ना कहीं ये बात घर कर गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में लड्डू गोपाल जी होते हों, सच में साक्षात लड्डू गोपाल जी हमारे घर पे विराजित हों। अब जब सुबह हुई तो मैंने अपने स्वप्न की सारी बात अपनी मम्मी और पापा को बताई। जब मेरी मम्मी ने ये बात सुनी तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो बेटा, लड्डू गोपाल साक्षात होते हैं। भले ही हमारे घर पे उनकी सेवा पूजा नहीं होती है, मैं उनकी सेवा पूजा नहीं कर पाती हूँ क्योंकि पूरे नियम के साथ, पूरी विधि से लड्डू गोपाल की सेवा पूजा होनी चाहिए, इसीलिए मैं उनकी सेवा नहीं कर पाती हूँ। पर तुम्हारी ससुराल में तो तुम्हारी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा बड़े प्रेम से करती थी, बड़ा प्रेम करती थी वो लड्डू गोपाल से। लेकिन तुम तो बताती हो कि तुम उनकी सेवा ही नहीं करती हो, ना ही उन्हें भोग लगाती हो, ना ही कुछ, ना ही उन्हें शयन कराती हो। इसीलिए बेटा, जैसे तुम्हारी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, तुम वैसे ही ठाकुर जी की सेवा किया करो, क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा जैसी होती है वैसे ही उनकी आदत हो जाती है, उतनी सेवा उनकी होनी ही चाहिए। लेकिन तुम उनकी सेवा ही नहीं करती हो, उन्हें सिर्फ स्नान करा देती हो, मिश्री का उन्हें भोग लगा देती हो। मतलब रितिका बताती हैं कि मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने मुझे बहुत समझाया कि वो साक्षात हैं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप। और जैसे तुम्हारी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, तुम वैसे ही उनकी सेवा किया करो। इसके बाद जब मैं अपनी ससुराल आई, जब भी मैं अपने लड्डू गोपाल को देखती थी, मुझे अपने स्वप्न की बात याद आ जाती थी, क्योंकि मैंने अपने स्वप्न में लड्डू गोपाल को बहुत ही गुस्से में देखा था। और जब भी मुझे अपना स्वप्न याद आता, मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लगता था कि पता नहीं क्यों ठाकुर जी ने मुझे इस तरह से गुस्से में दर्शन दिए हैं, शायद इसीलिए कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा पूजा अच्छे से नहीं करती हूँ। इसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा वैसे ही करने लगी जैसे मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। मतलब ठाकुर जी को भोग लगाती, उन्हें शयन कराती, दूध पिलाती, जैसे मेरी सासू माँ बच्चे की तरह उनकी सेवा करती थी, वैसे ही मैं लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। धीरे धीरे जब मैं लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी तो मेरी श्रद्धा भक्ति बढ़ती चली गई। मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे सच में लड्डू गोपाल जी मेरी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। जब भी मैं चलते फिरते कोई भी काम करती और लड्डू गोपाल की तरफ निहारती तो मुझे ऐसा लगता सच में लड्डू गोपाल जी भी मेरी तरफ देख रहे हैं, वो भी मुझे निहार रहे हैं। मतलब ये भी ठाकुर जी की लीला ही थी। अगर ठाकुर जी मुझे गुस्से में उस दिन दर्शन ना देते तो शायद मैं कभी भी लड्डू गोपाल से वो प्रेम नहीं कर पाती, वो विश्वास नहीं कर पाती। धीरे धीरे समय के साथ मेरा प्रेम, मेरा विश्वास लड्डू गोपाल पर प्रगाढ़ हो गया और मैं अपने लाला से इतना प्रेम करने लगी कि मैं उनके बिना एक पल भी रह नहीं सकती थी। धीरे धीरे रितिका बताती हैं कि मेरी शादी को 3 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन अभी तक मेरे कोई संतान नहीं थी। सभी लोग मुझे ताने मारते थे, खासकर मेरी जेठानी मुझे सुनाया करती थी। जब भी मेरे पास पड़ोस, मेरे परिवार की कोई भी औरतें हमारे घर आती तो मुझे देखकर बस यही कहती कि देखो तो बेचारी, इसको भी एक संतान हो जाए, इतना पूजा पाठ करती है, पता नहीं कौन से जन्म की सजा इसको मिल रही है। ये सुन करके ना मेरा कलेजा फट जाता था। मैं बहुत रोती थी ठाकुर जी के सामने बैठकर। मैंने इसका इलाज भी बहुत करवाया, जिसने मुझे जहाँ बताया वहाँ मैंने दिखाया, लेकिन मुझे कोई भी फायदा नहीं हुआ। लास्ट में डॉक्टर ने भी मुझे मना कर दिया कि तुम कभी भी मां नहीं बन सकती। अब रितिका बताती हैं कि मैं जी तो रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं घुट रही थी। अब धीरे धीरे ऐसे ही मेरी शादी को 5 वर्ष बीत गए, लेकिन अभी तक मुझे कोई संतान नहीं थी। लोगों के ताने सुन सुन के ना मैं थक चुकी थी। इसके बाद जब जन्माष्टमी का त्योहार आया तो मैंने जन्माष्टमी का व्रत रखा और पूरे विधि विधान से मैंने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा की और उनसे मैंने एक ही चीज मांगी कि हे लड्डू गोपाल जी,
यदि आप सच में साक्षात और यदि आप हमारी सेवा पूजा को स्वीकार कर रहे हो तो हे ठाकुर जी, मेरी ये सूनी गोद भर दो, मुझे भी एक संतान दे दो, क्योंकि मैं दुनिया के ताने सुन सुन के ना थक गई हूँ, हार गई हूँ। अब मैं जीना नहीं चाहती, और अगर आप मेरी गोद नहीं भर सकते हो ना तो मुझे मौत दे दो, मैं जीना नहीं चाहती। बताती हैं रितिका कि उस दिन मैं अपने लड्डू गोपाल, अपने लाला को अपने सीने से लगाकर बहुत रोई थी। बताती हैं रितिका कि ठाकुर जी की कृपा से अगले 3 महीने के बाद मैं गर्भवती हुई, और अगले वर्ष जन्माष्टमी आने से पहले ही ठाकुर जी की कृपा से मुझे पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। मैं हर जगह से अपना इलाज करा के थक चुकी थी, हर जगह से मुझे सिर्फ निराशा ही मिली, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल की कृपा से, मेरे लाला की कृपा से मेरी सोनी गोद भरी है, मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। मेरा बेटा उन्हीं का आशीर्वाद है, और मैंने अपने बेटे का नाम केशव रखा है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मेरे बेटा हो जाने के बाद मैं लड्डू गोपाल की सेवा पूजा नहीं करती थी, मैं उनको भूल गई थी। मैं बहुत अच्छे से अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करती थी, क्योंकि मेरे ठाकुर जी की वजह से ही मेरे जीवन में खुशियाँ आई, क्योंकि मेरे अपने ही मुझे समय समय पर बातें सुना दिया करते थे। मेरे हस्बैंड भी मुझसे उतना प्रेम नहीं करते थे जितना कि पहले करते थे। जब उन्हें पता चल गया कि मैं माँ नहीं बन सकती तो वो मुझसे उतना प्रेम नहीं करते थे, लेकिन मेरा बेटा हो जाने के बाद वो भी मुझसे पहले जैसा ही प्रेम करने लगे। दोस्तों, बताती है रितिका कि मैं पहले यही मानती थी कि सबको अपने कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है, और मैं भी अपने कर्म का ही फल भोग रही थी। पर मुझे ये बात तब समझ में आई जब मैं खुद लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करने लगी। दोस्तों, जब हम अपने घर में विराजित लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो हमारे जो बुरे कर्म होते हैं जिनका फल हम भोग रहे होते हैं, तो ठाकुर जी की कृपा से वो धीरे धीरे चीड़ होने लगते हैं। जब हम ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं तो हमारे सारे पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, और इसके बाद हमें ठाकुर जी की कृपा से वो भी प्राप्त होता है जो हमारे नसीब में नहीं होता है, हमारी किस्मत में नहीं होता है। जब आप ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हो, उनसे प्रेम करते हो, तो आपके पाप कर्म हल्के हो जाते हैं, उनका बोझ हल्का हो जाता है। और जो अच्छे कर्म हम लोग करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, नाम जाप करते हैं, दूसरों को कष्ट नहीं देते हैं, तो उसका फल आपको इतना मिलेगा जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। और बुरे कर्मों का जो फल है वो धीरे धीरे हल्का हो जाएगा। हमारे ठाकुर जी तो अपने भक्तों की झोली हमेशा खुशियों से भर देते हैं, पर कुछ भक्त उन पर विश्वास ही कहाँ करते हैं। हमेशा उनका विश्वास डगमगाता रहता है कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा। हमारा विश्वास डगमगाता रहता है, हम ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास नहीं कर पाते हैं। और जिस दिन आपको अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल पर पूर्ण विश्वास हो जाएगा, दृढ़ विश्वास हो जाएगा, किसी भी परिस्थिति में आपका विश्वास नहीं टूटेगा, तो दोस्तों मैं ये बात विश्वास के साथ कहती हूँ कि आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपके नसीब में नहीं होगा, जो आपकी किस्मत में नहीं होगा। आप एक बार राधे कृष्णा जप के तो देखिए, पुकार के तो देखिए, ये जो संकट आपके सामने बाहें फैलाकर खड़ा है, ये कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए और उन पर पूर्ण विश्वास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप कीजिए। रितिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो ठाकुर जी की इतनी अद्भुत लीला कथा आपने हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं अपने चैनल के माध्यम से बाकी सभी भक्तों तक पहुंचा पाई। दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना, और मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे।